हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम से हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से वर्ड पावर मेड इजी नामक किताब पढ़ रहे हैं। और इसमें हम इंग्लिश को रूट वर्ड्स के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है तो उसी कड़ी में आज का अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स के बारे में कैसे बात करते हैं, इसके विषय में हम बात कर रहे थे। ठीक है, प्रैक्टिशनर क्या होता है हमने बता दिया था। लास्ट जो हमने कल पढ़ा था वो ये पढ़ा था, वर्ड था हमारा साइको। साइको मतलब हो जाता है माइंड। दूसरा है सोमा, सोमा मतलब हो गया बॉडी। तो शब्द हुआ हमारा साइकोसोमैटिक, साइकोसोमैटिक। तो ये क्या हो गया, साइकोसोमैटिक। ठीक है, मतलब ऑफ अ फिजिकल इलनेस और अदर कंडीशन, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो आपके तनाव की वजह से हो रही है, आपके शरीर मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप ज्यादा सोच रहे हो, आप तनाव ले रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, उस वजह से आपके शरीर पे जिस चीज पे फर्क पड़ रहा है, तो वो प्रॉब्लम को हम कह देते हैं साइकोसोमैटिक। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यहां पर हमने बात करी साइकोसोमैटिक की। साइकोसोमैटिक वो समस्या है जो आप, चूंकि आपने स्ट्रेस बहुत लिया, आपने सोचा बहुत किसी चीज के बारे में, उस वजह से आपके शरीर में हो रही है, तो वो हो गई साइकोसोमैटिक। दूसरी समस्या समझो, जैसे ये बच्चा है, ये मेरे से कह रहा है कि सर आज पढ़ने का मन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक, अब ये समस्या कैसी है देखो, साइको मतलब माइंड, जेनेसिस वर्ड है हमारा जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ और ओरिजिन, अर्थात जन्म या ओरिजिन, जहां से वो चीज शुरू हुई है, ओरिजिनेट हुई है, जहां से वो चीज प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो वर्ड हुआ साइको और जेनेसिस, इन दोनों शब्दों को मिला के हमने शब्द बनाया साइकोजेनिक। क्या वर्ड बनाया? साइकोजेनिक। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का तरीका आप किताब में इस तरीके से देख सकते हो, लिखा होगा साइकोजेनिक। ठीक है, साइकोजेनिक। ठीक, साइको, ठीक, साइकोजेनिक। साइकोजेनिक मतलब साइको अर्थात दिमाग, जेनिक मतलब उत्पत्ति हुई है, मतलब ऐसी समस्या जिसकी उत्पत्ति आपके दिमाग से हुई है, उसे कहते हैं साइकोजेनिक प्रॉब्लम। मतलब मैंने कहा ना कि कई बार आपका जैसे पेट दर्द हो नहीं रहा है, लेकिन तुम चाहते हो कि पेट दर्द हो जाए जिससे कि हमको पढ़ना ना पड़े। कई बार होता है ना कि आज बुखार ही आ जाए, सर मन नहीं है स्कूल जाने का। तो ये क्या है? साइकोजेनिक है, मतलब हैविंग अ साइकोलॉजिकल, मतलब मनोवैज्ञानिक ओरिजिनल और कॉज रादर देन अ फिजिकल वन, यानी कि शरीर से वो चीज कॉज नहीं हो रही है, लेकिन दिमाग से आप उसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। पेट एक्चुअली में दर्द हो नहीं रहा है, लेकिन दिमाग में आप ऐसे बना रहे हो कि पेट दर्द हो रहा है। ये है साइकोजेनिक। समझ गए? अब यहां पर हमने रूट वर्ड पढ़ा जेनेसिस। जेनेसिस में आप एक शब्द होता है हमारा जीन। जीन मतलब क्या हो जाता है कि हमारे जीन्स में ये चीज है, हमारे गुणसूत्रों में ये चीज है, हमारे क्रोमोसोम्स में कोई चीज है, तो उसे कहते हैं जीन। जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक पढ़ते हो ना, हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? जीन्स से कुछ पढ़ना कि हमारी जेनेटिक्स क्या है, हमारे फोर फादर्स क्या थे, वो जेनेटिक्स हो जाता है। ठीक, अगली बात देखिए, वर्ड है साइको। साइको मतलब मैंने अब तक आप लोग जान चुके हैं, मतलब होता है माइंड या फिर दिमाग। दूसरा वर्ड है हमारा थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब इलाज। ठीक है, तो शब्द बना हमारा साइकोथेरेपी, वर्ड बना हमारा साइकोथेरेपी। साइको मतलब दिमाग और थेरेपी का मतलब हो जाता है इलाज। किसी भी शब्द में अगर थेरेपी लगेगा तो वर्ड बन जाएगा आपका इलाज, उसका मतलब हो गया उस चीज का इलाज। तो वर्ड हुआ ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, डिसऑर्डर मतलब समस्या।
तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी व्यक्तित्व में कोई समस्या है तो उसकी जो आपका इलाज करता है वो कौन करता है? साइकोथेरेपिस्ट करता है। फिल्म देखी है वो भूल भुलैया, मामी मंजुलिका, मंजुलिका छिन 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 गाना आता था, मंजुलिका करके उसमें कैरेक्टर है विद्या बालन का। तो अक्षय कुमार क्या करता है, उस व्यक्ति लेडी का जिसको वो ऐसा दिखाती है कि उसके ऊपर भूत आ रहा है, तो वो कैसी समस्या हुई? साइकोजेनिक, दिमाग से क्रिएट कर रही है वो, ये प्रॉब्लम है नहीं उसको ऐसी कोई दिक्कत, मतलब एक्चुअली में कोई भूत आ नहीं रहा था मंजुलिका के ऊपर। भूल भुलैया में मंजुलिका का जो कैरेक्टर है वो ऐसे प्रहसन करती है, ऐसे दिखाती है जैसे उसके ऊपर सच में कोई भूत आ रहा हो, बट वास्तविकता में कोई उसके ऊपर भूत नहीं आ रहा था, है ना। तो वो इस प्रकार से दिखाती है कि उसके ऊपर कोई भूत आ रहा है। तो वो समस्या कैसी हुई? साइकोजेनिक, मतलब दिमाग से उसने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी, ठीक। और उसका जो इलाज है वो क्या होगा? साइकोथेरेपी, यानी उसका जो ये क्या था, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। वो बोलता है ना स्प्लिट पर्सनैलिटी है, मतलब कभी तो वो नॉर्मल लेडी रहती है विद्या बालन और कभी मंजुलिका बन जाती थी। तो वो क्या था? एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, उसके व्यक्तित्व में डिसऑर्डर था, वो भूल जाती थी कि वो क्या है, और लोगों को ऐसा लगता था कि उस पर भूत आ रहा है। देखी है ना सबने भूल भुलैया? यहाँ पे नहीं देखी तो आज घर जाके देखना। रोज मैं तुम लोगों को एक फिल्म रिकमेंड कर जाता हूँ कि आज घर जाके ये वाली फिल्म देखना, ठीक है। देखना भूल भुलैया, जिसने ना देखी हो जरूर देखना। अक्षय कुमार की है भूल भुलैया, ठीक है। पहली वाली देखना, दूसरी वाली नहीं, दूसरी वाली बढ़िया नहीं है, पहली वाली बढ़िया है। तो भूल भुलैया में जो विद्या बालन का कैरेक्टर है उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, मतलब वो भूल जाती है कि उसका एक्चुअली कैरेक्टर क्या है, वो अचानक से दूसरे की पर्सनैलिटी की तरह बिहेव करने लगती है। तो ये क्या है? साइकोजेनिक प्रॉब्लम हो गई। और इसका इलाज क्या है? साइकोथेरेपी। तो वो जो अक्षय कुमार है वो साइकोथेरेपिस्ट होता है, साइकोथेरेपिस्ट। देखो अभी आप इतना आप लोग सब जान चुके हो अब तक। साइकोथेरेपी क्या हो गई? साइकोथेरेपी, 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 मतलब ये एक पूरी प्रैक्टिस हो गई। और ये जो व्यक्ति जो ये काम करेगा वो क्या होगा? एक्सपर्ट। तो आईएसटी लग गया तो मतलब हो गया एक्सपर्ट इन साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपिस्ट कौन होगा? जो साइकोथेरेपी को करेगा, ठीक है। तो साइकोथेरेपिस्ट, ठीक है। जहां भी ये साउंड दिखे तो देखो कौन सा वाउल लगा हुआ है, तो थेर के बाद में ए लगा है, तो साइकोथेरेपिस्ट हो गया, ठीक। इसी प्रकार यहां पे देखिए साइकोथेरेप्यूटिक, तो क्या बना? साइकोथेरेप्यूटिक, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया साइकोथेरेप्यूटिक, ठीक है। क्लियर? चलो अब देखो कुछ इसी प्रकार से थेरेपी देखो किस किस प्रकार की हो जाती है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए होती है, ठीक। इसी प्रकार फिजियो मतलब हो जाता है शरीर, बॉडी। फिजियो मतलब हो जाता है बॉडी, तो फिजियोथेरेपी हो गया। क्रिकेट में देखते हो ना आप लोग, जैसे ही बॉल लगती है किसी के हाथ पे, किसी के सर पे, कभी भी बॉल लगती है तो उधर से तुरंत दौड़ के चला आता है। कौन आता है दौड़ के? फिजियोथेरेपिस्ट ही आता है, उसे शॉर्ट में हम फिजियो कह देते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपी उसे कह देते हैं। रेडिएशन थेरेपी, जहां पे तरंगों के माध्यम से इलाज किया जाता है। म्यूजिक थेरेपी, जिसमें म्यूजिक के माध्यम से इलाज किया जाता है। स्पीच थेरेपी, तो जैसे आपने सुना होगा अनुपम खेर या फिर ऋतिक रोशन का जो है, अनुपम खेर बताते हैं कि वो जब बचपन में बहुत ज्यादा तुतलाते थे तो उन्होंने स्पीच थेरेपिस्ट से वो मिले, स्पीच थेरेपी हुई, जिसके बाद वो ठीक से बोलना शुरू किए, तो उसे कहते हैं स्पीच थेरेपी, ठीक। हमने अभी यहां पर वर्ड पढ़ा था जेनेसिस। तो जेनेसिस जो है आपका रूट वर्ड होता है जेनेसिस, जिसका मतलब होता है बर्थ या फिर ओरिजिन, यानी जन्म या उत्पत्ति, ठीक है। जेनेसिस स्वयं में भी एक वर्ड है, ठीक है। जेनेसिस स्वयं में भी एक वर्ड है, ठीक है। तो जेनेसिस स्वयं में भी एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है द ओरिजिन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत के लिए हो जाता है जेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस को जीन से रिलेट करो। जीन मतलब आपके जो जीन्स होते हैं उसी से ही हमारा जीवन शुरू होता है ना। तो जेनेसिस मतलब हो गया शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत, ओरिजिन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की उत्पत्ति, शुरुआत। जेनेटिक इसी से बन गया जेनेटिक। तो जेनेटिक मतलब हो गया समथिंग जो कि रिलेटेड है जीन्स से। कुछ भी जो जीन्स से रिलेटेड है वो क्या हो जाता है?
जेनेटिक। जैसे अगर मान लीजिए किसी को कोई समस्या है तो हम कहते हैं उसको ये समस्या बचपन से है, तो ये कैसी प्रॉब्लम हो गई? जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई, यानी कि ये जेनेटिक समस्या है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस आपने सुना होगा, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब वो जीन्स में ही समस्या है। अगर आप में मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो बहुत समस्या है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि मेरे बच्चों को भी कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो ये क्या है? जेनेटिक बीमारी है जो जीन्स से संबंधित हो जाती है। इसी से ही वर्ड बन जाता है जेनरेशन, TION अगर किसी में लगता है तो वो बन जाता है नाउन। जेनरेशन मतलब क्या होता है? पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चल रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन ये काम चल रहा है। तो जनरेशन कहता है ना, हमारी जनरेशन में ऐसे नहीं होता, हम पिछले बाबा की जनरेशन में ऐसा होता था। तो देखो वहीं से आ रहा है शब्द जेनेसिस, मतलब शुरुआत, जेनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक, इसी से जेनेटिक से ही बन गया जेनेटिकली, मतलब जन्म से। तो उसको ये प्रॉब्लम जन्म से है, उसको ये प्रॉब्लम जेनेटिकली प्रॉब्लम है, जेनेटिकली उस सेंस में प्रयोग हो जाता है। समझ आया? ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो, इसी प्रकार लॉजी यदि किसी में लगता है तो आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया है क्या होता है लॉजी, मतलब हो जाता है स्टडी। तो जीनियोलॉजी मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की पढ़ाई को जीनियोलॉजी कह देंगे। और IST लग जाता है तो क्या हो जाता है वो शब्द? एक्सपर्ट। तो जीनियोलॉजिस्ट क्या हो जाता है? वह व्यक्ति जो स्टडी कर रहा है जीन्स की, जीन्स की जो पढ़ाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा? जीनियोलॉजिस्ट। ठीक, अगला वर्ड देखो, जेनिक्स मतलब सबको पता चल गया, संबंधित होगा जीन्स से। EU, EU जो हमारा प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब हो जाता है अच्छा। ठीक है, गुड। तो इससे शब्द बना यूजेनिक्स, इससे शब्द बना हमारा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब हो गया मानव जीवन को बेहतर करने के लिए पढ़ाई की जा रही है। ठीक है, यूजेनिक्स क्या है आपका? कि जैसे मानव विकास बेहतर हो, आने वाली पीढ़ियां हमसे बेहतर हो, तो इसके लिए जेनेटिक लेवल पे, इसके लिए जीन्स के लेवल पे क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसकी जो पढ़ाई होती है इसे कहते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या हो गया? यू मतलब अच्छा, तो जीन्स को अच्छा करना जिससे कि आने वाली पीढ़ियां और बेहतर हो, उसके लिए हो जाता है यूजेनिक्स। और जीनियस, तो जीन्स से ही वर्ड बना है आपका जीनियस। जीन्स मतलब आपका जीन्स लेवल पे पता चल गया जीन किसने हैं, जीन्स के ही जीनियस हो गया, मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, इंटेलिजेंट, होशियार। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, इसी प्रकार वर्ड बना प्रो। प्रो मतलब होता है आगे, और जेनी मतलब पीढ़ी। तो प्रोजेनी मतलब हो गया ऑफस्प्रिंग, या फिर आपके अग्रज, या फिर बच्चे। तो प्रोजेनी मतलब, प्रो मतलब आगे, और आगे के बच्चों को कह देते हैं प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग या फिर बच्चों के लिए हो जाता है शब्द। ठीक है, ऑफस्प्रिंग या फिर बच्चे। ठीक, क्लियर? ठीक, इसी से प्रो से देखो, प्रो मतलब होता है आगे, रूट वर्ड है, प्रीफिक्स है हमारा। इसी से शब्द बन जाते हैं हमारे प्रोग्रेसिव। तो प्रो मतलब आगे, प्रोग्रेसिव मतलब हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जो आगे को बढ़े। ठीक है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है मतलब आगे की ओर। और बहुत ही रिग्रेसिव लोग हैं, मतलब पीछे की ओर। तो प्रोग्रेसिव हो गया आगे की तरफ, और रिग्रेसिव हो गया पीछे की तरफ। ठीक, इसी तरह का प्री से बन जाता है, प्रो से वर्ड बन जाता है हमारा प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब हो जाता है भविष्यवाणी। ठीक है, प्रो मतलब जो भविष्य बता रहा है उसे कहते हैं प्रोफेसी। ठीक है, भविष्यवाणी के लिए आ जाता है प्रोफेसी। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक, चलिए, ठीक है, समझ आया? ईयू से एक दो वर्ड देख लीजिए। हमने प्रीफिक्स सीखा ईयू, ईयू का मतलब हो गया अच्छा। ठीक है, रूट वर्ड होता है हमारा फोनी, मतलब होता है साउंड, नॉट फोनी, फोन मतलब होता है साउंड, आवाज।
तो वर्ड हुआ आपका यूफोनस, मतलब अच्छा साउंड। ठीक, इसी प्रकार वर्ड बना हमारा यूलॉजी। तो यू मतलब अच्छा, लॉजी मतलब पढ़ाई होता है, तो यहां पे इसका अर्थ हो जाता है यूलॉजी मतलब प्रशंसा। क्या हो गया? प्रशंसा। ठीक है, यूलॉजी मतलब हो जाता है प्रशंसा। इसी प्रकार वर्ड होता है हमारा यूफेमिज्म। क्या पढ़ेंगे इसे? यूफेमिज्म। ठीक है, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म मतलब हो जाता है आपका, यूफेमिज्म का मतलब समझिए, यू मतलब अच्छा, यूफेमिज्म मतलब समझिए, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर समथिंग अनप्लीजेंट। नहीं समझ आया होगा, अभी मैं समझाता हूं। एक्सप्रेशन फॉर समथिंग अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब बुरा, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से कुछ कहा गया जो कि खराब है। ठीक है, समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा ही लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं समझ आया होगा। अब देखो मैं बताता हूं, अगर अब मैं लिखूंगा, अब तुम लोग समझ जाओगे। अब इसका मतलब समझ में आया? ये बच्चों क्या लिखा है? ही, ये क्या लिखा है? DIED मतलब डाइड, डाइड मतलब मर गया। ठीक, तो देखो यहां लिखा मैंने ही डाइड, मतलब हो गया वो मर गया। यहां लिखा ही लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, मतलब वही है, मतलब लेफ्ट मतलब वो उसने निकल गया, हेवनली मतलब स्वर्ग की यात्रा पे, वो स्वर्ग में निवास करने के लिए निकल गया, यानी कि वह स्वर्गवासी हो गया। और स्वर्गवासी को हमने ऐसे लिख दिया ही डाइड, वो मर गया। तो ये क्या है? ये लिखने में खराब लग रहा है ना थोड़ा। किसी को कोई मर गया, जैसे अपने यहाँ गांव में कभी किसी को ये नहीं कहते कि वो मर गया, हम कहते हैं हमारे गांव में मिट्टी हो गई, ऐसे ही कहते हैं ना, मिट्टी हो गई। ये नहीं कहते कभी मर गया फलाना, क्योंकि वो अच्छा साउंड नहीं करता। तो किसी खराब चीज के लिए अच्छा शब्द प्रयोग किया जाए तो उसी को कहते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, इसी को कहते हैं यूफेमिज्म। तो जैसे वो मर गया, इसकी जगह पे हमने लिख दिया ही लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, मतलब ये क्या है? यूफेमिज्म है। इसी को हम कहते हैं यूफेमिज्म करना, किसी खराब चीज के लिए अच्छे शब्द का प्रयोग करना। जैसे अब कोई व्यक्ति मान लीजिए विकलांग है, तो उसे हम विकलांग ना कह के, जैसे मोदी जी ने कहा हम उसे विकलांग ना कहें, हम कहें दिव्यांग है, तो दिव्यांग थोड़ा बेटर साउंड करता है। इसी को हम कहते हैं यूफेमिज्म। समझ में आई बात? हम उसे डिसेबल्ड ना बुला के स्पेशली एबल्ड कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं आपका यूफेमिज्म। ठीक है, क्लियर है? कोई बात समझ आया? ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपनी क्लास पे। हमने यहां तक पढ़ा। ठीक, तो हमने कल से और आज तक पढ़ा रूट वर्ड हमारा साइकी। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल या फिर माइंड, दिमाग, आत्मा या फिर आपकी सोल। IATREI, इट्रिया को मतलब हो जाता है मेडिकल हीलिंग, चिकित्सीय रूप से हील करना, इसीलिए इससे पीडियाट्रिक्स बना था, साइकेट्रिक्स बना, मतलब होता है हील करना। IC लगता है तो एडजेक्टिव बनाता है। सोमा का मतलब हमने पढ़ा बॉडी, इससे हमने कौन सा शब्द पढ़ा था? साइकोसोमैटिक, मतलब बॉडी और माइंड से संबंधित। जेनेसिस मतलब होता है बर्थ या फिर ओरिजिन। ठीक, पैथोस का मतलब हो जाता है सफरिंग या फिर डिसीज। ठीक, हमने पैथोस से बहुत सारे शब्द पढ़े थे। ठीक है, आपका हमने अपैथी, इम्पैथी, सिंपैथी, ये सब भी हमने पढ़ा था। ठीक, अब हम ये जो शब्द हैं एक बार इनका प्रोनाउंसिएशन आपके साथ में करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है ये। अगर इसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो इधर देखो क्या लिखा है, साय, तो ये हो गया साय। फिर देखो क्या लिखा है, कॉल, तो ये हो गया कॉल। फिर देखो ये वाला बना हुआ है उल्टा ई, तो इसको इसकी जगह पे, ये किसकी जगह बना है? ओ की जगह पे, यानी कि हमें ओ को हल्का प्रोनाउंस करना है। और फिर लिखा है जी, तो क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी। क्या बोलेंगे?
साइकोलॉजी, 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 ठीक है। इसी प्रकार यहां देखो क्या लिखा है, साइ, इसको पढ़ना में आ गया है कॉल, इसको भी आ गया ओ, और ये क्या है देखो लॉजिकल, तो क्या हो गया साइकोलॉजिकल, क्या हो गया साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। जब भी किताब में आपको ये वाला अक्षर दिखे तो आपको ये देखना है कि ये किस शब्द के लिए, किस अक्षर के लिए प्रयोग हुआ है। यहां क्या लिखा है कल, कल यहां लिखा है CAL, यानी कि आय के लिए आया है, यानी कि हमें ई बोलना है, तो क्या हो गया साइकोलॉजिकल, ठीक। और देखो ये क्या लिखा है साइकी, साइकी हमने पढ़ा था स्पिरिट, माइंड और सोल। साइकिक, साइकिक है तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, क्या है साइकिक, साइकिक हो गया वो व्यक्ति, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है एंड ही कैन सी फ्यूचर, ठीक है, मतलब उसको दिख जाता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था साइकोपैथिक, क्या वर्ड हुआ साइकोपैथिक, तो साइकोपैथिक के लिए हमने पढ़ा था जैसे कांचाचीना जो बहुत ही खराब व्यक्ति है, अननेसेसरी लोगों को मारता है, ठीक। साइकोपैथी, साइकोपैथी मतलब उसी के लिए आ जाएगा, साइकोपैथिक व्यक्ति के लिए साइकोपैथी, और उसी व्यक्ति को हम साइकोपैथ कहते हैं, साइकोपैथ कहते हैं। साइकोसोमैटिक, तो साइकोसोमैटिक मतलब रिलेटेड टू माइंड एंड, साइको मतलब माइंड, सोमा मतलब बॉडी, यानी कि दिमाग की वजह से आपके शरीर में जो समस्याएं हो रही हैं उसे साइकोसोमैटिक कहेंगे। देखो इसमें क्या है साइकोसोमैटिक में, क्योंकि आपने बहुत तनाव ले लिया इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये साइकोसोमैटिक है, सोमैटिक है, ठीक। ये क्या लिखा है साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस यानी कि दिमाग, आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस को एनालाइज करना प्रॉपरली। साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक इसी से शब्द हो गया। साइकोजेनिक, साइकोजेनिक यानी दिमाग के द्वारा क्रिएट की हुई समस्या शरीर में। इसी तरीके से आया साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी जैसे आपका जो व्यक्ति आपके बिहेवियर को, आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ठीक करता है वो साइकोथेरेपिस्ट हो जाता है, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट हो गया। इसी प्रकार साइकोथेराप्यूटिक, तो साइकोथेराप्यूटिक, साइकोथेरेप्यूटिक इसी से एडजेक्टिव हो जाता है इसी का, ठीक है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक बात जानते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है। सर ये ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है, एक बारी हमने रूट वर्ड्स पढ़े हैं ना, एक बारी उसका यूज करते हैं। हमने पढ़ा ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब हमने पढ़ा था सीधा, स्ट्रेट। ओडोंटोस का मतलब हमने पढ़ा था दांत, और IST का मतलब हमने पढ़ा था एक्सपर्ट। तो बच्चों बताओ ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब क्या हुआ, सोचो अपने दिमाग से, ऑर्थोडोंटिस्ट का अर्थ क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट, बताइए। क्या होगा, दांतों को सीधा करने वाला एक्सपर्ट, सिंपल। भैया सीधा करना दांतों को, तो वो एक्सपर्ट जो दांतों को सीधा करे, जैसे मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो मुझे सीधे कराने हैं तो किससे कराऊंगा, ऑर्थोडोंटिस्ट से, है ना, ठीक। तो देखो अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से शब्द, क्या लिखा हुआ है, पीडो, पेडो, पेडोडोंटिस्ट, क्या लिखा है पीडोडोंटिस्ट, क्या हो गया पीडोडोंटिस्ट, ठीक। इसी प्रकार ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए अपने आप से, क्या लिखता है पीडोडोंशिया, आई ए बना है उसकी जगह पे ई लिखा तो पीडोडोंशिया हो गया। इसी प्रकार पीडोडोंटिक, ठीक। इसी प्रकार पेरियोडोंटिस्ट, क्या हो गया पेरियोडोंटिस्ट, ठीक। इसको देखिए पेरियोडोंशिया, तो क्या हो गया
पेरियोडोंशिया। फिर देखो पेरियोडोंटिक, पेरियोडोंटिक। एक चीज देख सकते हो, यहां टेस्ट हुआ, फिर शिया हो गया, टिक हुआ, यहां भी टेस्ट हुआ, शिया हो गया, टिक हो गया। अगेन देखो एंडोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, ठीक, एंडोडोंशिया, एंडोडोंशिया, एंडोडोंटिक, एंडोडोंटिक, एक्सोडोंटिस्ट, एक्सोडोंटिस्ट, एक्सोडोंशिया, एक्सोडोंशिया, एक्सोडोंटिक, एक्सोडोंटिक। ठीक, अभी हम इन सारे शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपने आप से दिमाग भी लगाइए कि इनका अर्थ क्या क्या हो सकता है। आप सबको पता है कि ओडोंटोस जो रूट वर्ड है हमारा, उसका मतलब होता है टीथ यानी दांत। और अगर आप देखोगे तो सभी में बीच में यह शब्द रखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, इन सभी का मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं दांत से संबंधित होगा। इन सभी का अर्थ कहीं ना कहीं दांत से संबंधित होगा। अब आ जाते हैं अपने शब्दों पे। देखो क्या लिखा, ऑर्थोडोंटिस्ट हमने पढ़ा था। अगला देखो क्या लिखा है, पीडो। हमने पीडो का मतलब भी पढ़ा था। पीडो का मतलब पेडागोजी में हमने पढ़ा था ना। तो पीडो का मतलब क्या होता है, पीडो का मतलब पीडियाट्रिशियन में भी हमने पढ़ा था। तो पीडो का मतलब होता है बच्चे। पीडो का मतलब होता है चिल्ड्रेन यानी बच्चे। आईएसटी का मतलब होता है एक्सपर्ट। और ओडोंटोस का मतलब होता है टीथ यानी दांत। तो पीडोडोंटिस्ट, पीडो मतलब बच्चे, ओडोंटोस मतलब दांत, टिस्ट मतलब एक्सपर्ट। तो पीडोडोंटिस्ट क्या हो गया, वह व्यक्ति जो बच्चों के दांतों को ठीक करता है। जो बच्चों के दांतों को ट्रीट करेगा वो हो जाएगा पीडोडोंटिस्ट। जैसे कि ये बच्चा है, इसको ये ट्रीट कर रहा है, तो ये क्या हुआ डॉक्टर, पीडोडोंटिस्ट। क्या हुआ, पीडोडोंटिस्ट। और बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते थे हम, बच्चों के डॉक्टर को कहते थे पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन कहते थे ना। हमने पढ़ा था पेडियाट्रिशियन, है ना। और बच्चों के पढ़ाने के स्टाइल की स्टडी को क्या कहते थे, पेडागोजी। क्या पढ़ते थे, पेडागोजी, है ना। ठीक, तो वर्ड बना हमारा पीडोडोंटिस्ट, मतलब हो गया एक्सपर्ट इन चिल्ड्रंस टीथ, बच्चों के दांतों में एक्सपर्ट जो है वो कहलाता है। ठीक, अगला देखो, इसी से वर्ड गया पीडोडोंशिया। तो ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है, ये जो पूरा ये क्षेत्र है, इसको कह देते हैं पीडोडोंशिया। पीडोडोंशिया मतलब बच्चों के दांतों के रिलेटेड चिकित्सा। और पीडोडोंट्रिक इसका ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। तो पीडोडोंटिक, ठीक है, आईसी लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब पीडोडोंटिक प्रॉब्लम है, मतलब बच्चों से के दांतों से संबंधित प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो शब्द, शब्द आया पेरी, शब्द आया हमारा पेरी। पेरी का अर्थ होता है अराउंड, सराउंडिंग या फिर नियर। नियर यानी पास, सराउंडिंग मतलब आसपास, अराउंड मतलब चारों ओर। ठीक, तो पेरी का अर्थ हो गया आपका, पेरी का अर्थ हो गया आपका आसपास या फिर चारों ओर। ठीक है, पेरी का अर्थ हो गया आसपास अथवा चारों ओर। और ओडोंटोस का मतलब हो गया टीथ। वर्ड बना हमारा पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट। ठीक, वर्ड क्या बना हमारा, पेरियोडोंटिस्ट। पेरी मतलब आसपास, ओडोंटोस का मतलब हो गया दांत, और आईएसटी का मतलब हो गया एक्सपर्ट। तो बच्चों एक बात बताओ, दांतों के आसपास क्या होता है, दांतों के आसपास, जैसे कि ये जो दांत हैं, ये आसपास का जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हो,
सामान्य हिंदी की भाषा में इसे हम मसूड़े कहते हैं। जो दांतों के ये आसपास का क्षेत्र है आपका, इसे मसूड़े कहते हैं। तो अर्थात ये हुआ पेरियोडोंटिस्ट कौन हो गया? जो गम्स इन स्पेशलिस्ट है, यानी कि मसूड़ों का स्पेशलिस्ट है। ठीक है, यानी कि जो मसूड़ों के जो प्रॉब्लम है उसको जो ट्रीट करेगा वो क्या होगा? पेरियोडोंटिस्ट। वो क्या हो जाएगा? पेरियोडोंटिस्ट। क्या हो जाएगा? पेरियोडोंटिस्ट। ठीक। अब देखो इसी से अब गम्स के लिए प्रॉपर जो शब्द है, रूट वर्ड है, वो क्या है? गम्स। अंग्रेजी में मसूड़ों को गम्स कहते हैं। ठीक है, मसूड़े यार अच्छा साउंड नहीं करता, बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम ना गम्स बोलेंगे अब से। ठीक है, इतने तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। GUM गम्स। गम्स मतलब मसूड़े। ठीक, अब मुझसे मसूड़े मत बुलवाना, गम्स बोलेंगे। हाँ, गम्स के लिए जो अंग्रेजी में रूट वर्ड है हमारा वो है जिंजीवी। वो है हमारा जिंजीवी, GINGIVEA। ये हमारा रूट वर्ड है। अब देखो इसी से वर्ड बना हमारा जिंजीवी। जिंजीवी यहां से आ गया, इसका मतलब हो गया गम्स। ठीक। और बच्चों हमने पढ़ रखा है आइटिस। आइटिस हमने पढ़ा हुआ है, ऑर्थराइटिस, ओटाइटिस पढ़ा है ना। आइटिस शब्द हमने पढ़ रखा है, डर्मेटाइटिस पढ़ा है ना। आइटिस मतलब क्या हो जाता है? आइटिस मतलब बच्चों होता है इन्फ्लेमेशन, होता है ना। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है ना बच्चों। तो जिंजीवाइटिस मतलब क्या हो गया? आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जिंजी मतलब मसूड़ों में, गम्स में। तो गम्स में जो डिसीज यानी गम्स में इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जिंजीवाइटिस। ठीक। तो अगर किसी को जिंजीवाइटिस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उससे मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर। ठीक। तो कुल मिला के आप जिंजीवाइटिस को पढ़ना कैसे है? जी का जो प्रोनाउंसिएशन है यहां पे वो जे वाला है। तो जिन जी वाइटिस। ठीक है, जिंजी वाइटिस। ठीक, इस तरीके से पढ़ेंगे इसे। ठीक है, चलो। अब देखो हमने यहां पर एक वर्ड पढ़ा पेरी। हमने एक वर्ड पढ़ लिया यहां पर, एक प्रीफिक्स पढ़ा। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है, तो वह प्रीफिक्स पढ़ा हमने पेरी। पेरी का मतलब होता है उपसर्ग, सॉरी, पेरी का मतलब होता है आसपास। पेरी का मतलब होता है आसपास अथवा चारों ओर। ठीक। अब देखो इससे क्या क्या शब्द बनते हैं हमारे। हमने पढ़ा है, मैथ्स में सबने पढ़ा होगा, गणित में सबने पेरीमीटर निकाली है। हिंदी में परिधि कहते हैं। परिधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरी। पेरी मतलब चारों, मीटर मतलब मेजर करना, नापना कुछ। तो पेरीमीटर क्या होता है? परिधि क्या होती है? सर्कल के, वृत्त के चारों ओर की जो सरकमफ्रेंस है, जब नापते हैं तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। होता है ना पेरीमीटर, वो भी होती है। इसके अलावा कोई स्क्वायर में भी पेरीमीटर होती है, रेक्टेंगल में भी पेरीमीटर होती है। इतना पता है सबको। तो पेरी का मतलब सबको पता चल गया। अगला देखो, पेरी मतलब चारों तरफ। ठीक। स्कोप मतलब होता है देखने का उपकरण। देखने का उपकरण, तो इसी से बनता है ना टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या करता है? टेली मतलब दूर का, स्कोप मतलब देखना। तो दूर की चीज को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टेलीस्कोप का। तो आसमान में कुछ देखना है तो टेलीस्कोप से देखते हैं ना तारे, तो वो जाता है। तो यहां पर आया पेरिस्कोप। पेरी मतलब चारों और स्कोप मतलब देखना। तो पेरिस्कोप इस प्रकार का एक यंत्र होता है, इस प्रकार का, जिसमें आप यहां से कुछ देखोगे तो आपको यहां पे क्या है वो दिख जाएगा। तो पनडुब्बी में ये देखने के लिए प्रयोग किया जाता है कि क्योंकि जो पनडुब्बी होती है वो पानी के अंदर होती है, ऊपर ये निकला हुआ है, तो बाहर क्या है वो पनडुब्बी की मदद से देखा जा सकता है। पनडुब्बी में पेरिस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। तो पेरी मतलब चारों ओर, स्कोप मतलब देखना, तो चारों ओर देखने के लिए एक उपकरण है। ठीक है, तो पनडुब्बी में देखने के लिए उपकरण मतलब बेसिकली होता क्या है समझो। पनडुब्बी
या फिर जिसे सबमरीन कहते हैं, सबमरीन अर्थात पनडुब्बी। पनडुब्बी की खास बात क्या होती है? पनडुब्बी रहती है पानी के अंदर, जहाज रहता है पानी के ऊपर, पनडुब्बी रहती है पानी के अंदर। तो पनडुब्बी में, अब पनडुब्बी पानी के अंदर है, ऊपर से दिख नहीं रही है, तो ऊपर क्या चल रहा है कैसे देखोगे? तो उसको देखने के लिए एक इस प्रकार का उपकरण होता है। तो ये मान लो पानी है, ठीक है, ये पानी हो गया, तो यहां पे वो व्यक्ति देखेगा इसमें और दिखेगा उसको यहां का कि क्या चल रहा है यहां पर। तो इसमें ना इस प्रकार से शीशे लगाए जाते हैं, लेंस लगाए जाते हैं कि इस प्रकार से दिख जाता है, तो इसे कहते हैं पेरिस्कोप। इसी से आता है पेरीफेरी। तो पेरी मतलब परिधि, पेरीफेरी उसी सेंस में आ गया। पेरीफेरल, पेरीफेरल बाउंड्री है मतलब चारों ओर की बाउंड्री, तो पेरीफेरल भी चारों ओर के सेंस में आ जाता है। पेरियोडोंटल मतलब ओडोंटल, ओडोंटल मतलब दांत, पेरी मतलब चारों ओर, तो दांतों के आसपास का क्षेत्र यानी गम्स की समस्या को कह देते हैं पेरियोडोंटल, ठीक है। ठीक, इसी से आ जाता है पेरिकार्डियम। तो कार्डिया मतलब हम सब ने पढ़ा हुआ है, कार्डिया रूट वर्ड का अर्थ क्या होता है? कार्डिया रूट वर्ड का अर्थ होता है हर्ट अथवा हृदय, हर्ट अथवा हृदय। पेरी मतलब चारों ओर, तो पेरिकार्डियम क्या हो गया? हृदय के चारों ओर, मेम्ब्रेन अर्थात एक प्रकार की झिल्ली, मेम्ब्रेन अर्थात एक प्रकार की झिल्ली, एनक्लोजिंग मतलब जो कवर कर रही है हृदय को। तो जैसे ये हृदय है, तो ये जो बाहर की जो झिल्ली है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरी मतलब चारों ओर, कार्डियम मतलब हृदय, तो पेरिकार्डियम मतलब हृदय के चारों ओर की झिल्ली, ठीक। इसी प्रकार आ गया पेरीनेटल। नेटल का मतलब होता है जन्म से संबंधित, पेरी मतलब चारों ओर, तो जन्म से संबंधित चारों ओर मतलब पेरीनेटल मतलब जन्म के समय के संबंधित हो जाता है, जन्म के समय से रिलेटेड कुछ भी है तो दैट कैन बी कॉल्ड पेरीनेटल, ठीक। समझ आया पेरी का अर्थ? ठीक है, ठीक है, चलो, ऑल राइट, यहां तक समझ आ गया? ओके, तो अब एक बारी जो हम रीडिंग का काम करते हैं, एक बारी हम रीडिंग कर लेते हैं, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, उसके बाद हम लोग रीडिंग पे आएंगे। तो वर्ड हमने पढ़ा था साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम मैंने बताया जो आप दिमाग से, क्योंकि आपने बहुत तनाव लिया है उसकी वजह से यदि मेरा बीपी अप डाउन होता है तो वो साइकोसोमैटिक समस्या है। साइकोजेनिक मतलब हो गया कि मैंने दिमाग से वो समस्या क्रिएट कर ली है, पेट में दर्द है नहीं बट दिमाग में मान लिया है कि पेट में दर्द है, तो वो हो गया, ठीक। साइकोथेरेपी जो मेरे दिमाग को ठीक करे, मेरे बिहेवियर को ठीक करे, मेरे व्यवहार में कोई समस्या है, मेरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो सब ठीक करे। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी इसी प्रकार से हो जाती हैं, ठीक है। जेनेसिस मतलब किसी भी चीज की शुरुआत। जेनेटिक मतलब हो जाता है जीन्स से संबंधित। जेनरेशन मतलब पीढ़ी। जेनेटिकली मतलब जन्म से। जीनियोलॉजी मतलब जीन्स की पढ़ाई, जीनियोलॉजिस्ट जो जीन्स की पढ़ाई कर रहा है। यूजेनिक्स मतलब अच्छा जीवन हो इसके लिए पढ़ाई कर रहा है कोई, मतलब मानव सभ्यता का आगे का जीवन अच्छा हो उसके लिए स्टडी। जीनियस इंटेलिजेंट। प्रोजेनी मतलब आगे के बच्चे। यू के शब्द हमने पढ़े तो यूजेनी मतलब पढ़ा, हमने पढ़ा था यूलॉजी। यूलॉजी मतलब हो गया आपका, चले गए सर, हमने पढ़ा था यूलॉजी। यूलॉजी मतलब प्रशंसा। यूफोनी अच्छा साउंड। यूलोजाइज करना, प्रशंसा करना। और यूफेमिज्म पढ़ा था, मतलब किसी भी खराब शब्द को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना। प्रोफेसी भविष्य बताना। प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना, रिग्रेसिव पीछे बढ़ना, ठीक। इसके आगे हमने इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन देखा। ऑर्थोडोंटिस्ट दांतों को सीधा करने वाला। पीडोडोंटिस्ट बच्चों के दांतों का एक्सपर्ट। पीडोडोंशिया उसी को कह देंगे। फिर हमने पढ़ा पेरियोडोंटिस्ट जो मसूड़ों का एक्सपर्ट है। जिंजिवाइटिस गम्स में इन्फ्लेमेशन। पेरीमीटर परिधि, पेरिस्कोप बताया, पेरीफेरी, पेरिफेरल, पेरियोडोंटल, पेरिकार्डियम, पेरिनेटल, ये सब हमने बता दिया, ठीक है। अब एक बारी रीडिंग कर लेते हैं जो हम रीड करते हैं एनसीईआरटी का एक चैप्टर, एंड देन वी विल फाइंड अप दिस सेशन। देखिए, हाँ, एक बारी आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से इसे पढ़िए, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे।
देखिए पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखता है, व्हेन द TREMORS, तो ट्रेमर्स, ठीक है, ट्रेमर्स मतलब जो जमीन का हिलना, कांपना एक प्रकार से, ठीक है, केम अर्ली इन द मॉर्निंग, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जब सुबह के समय पे ट्रेमर्स आए तो फैमिली सो रही थी। अल्मासेज, अल्मासा के फादर, सॉ द सी वाटर रिसीड, रिसीड मतलब होता है पीछे हटना, पानी का पीछे हटना कहलाता है रिसीड, RECED। एक्सीड मतलब आगे बढ़ना, रिसीड मतलब पीछे बढ़ना, री मतलब हमेशा पीछे के सेंस में आता है, RE मतलब पीछे, तो रिसीड मतलब पीछे बढ़ना। ही अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड मतलब समझ गए, दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वो समझ गए कि पानी वापस आएगा, रशिंग मतलब दौड़ते हुए बहुत तेजी से वापस आएगा और अधिक ताकत के साथ। ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने सबको जगाया, एंड ट्राइड मतलब प्रयास किया, टू रश दौड़ने का, देम टू अ सेफर प्लेस, सेफर प्लेस मतलब एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने का। एज दे रैन, हर ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, वॉज हिट ऑन द हेड बाय, उनके ग्रैंडफादर हिट किए गए बाय, मतलब सर पे, बाय समथिंग किसी चीज के द्वारा, एंड ही फेल डाउन और वो नीचे गिर गए। हर HER हर, FATHER फादर, RUSHED रश्ड टू हेल्प, उनके फादर हेल्प के लिए दौड़े, हिम उन्हें। देन केम द फर्स्ट जाइंट, जाइंट मतलब विशालकाय, जाइंट मतलब होता है विशालकाय। देखो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इसे तो जाइंट को ज्यादा से ज्यादा गाइंट पढ़ दिया होगा, इससे ज्यादा तो कोई गलती नहीं करी होगी, या गियांट पढ़ दिया होगा, इससे ज्यादा तो कोई गलती नहीं करी होगी। लेकिन अभी आप ध्यान रख लो, अभी जब भी ये दिखे तो क्या पढ़ना है, GIANT, जाइंट, ठीक। वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तो एक बहुत बड़ी सी वे लहर आई जो जिसने उन दोनों को बहा ले गई, ठीक। फिर देखते हैं, अल्मासास मदर एंड आंट्स, मदर और आंट स्टूड क्लिंजिंग मतलब चिपकी, टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, कॉलिंग आउट टू हर, तो अल्मासा की मदर और उसकी आंट खड़ी हो गई थी चिपकी हुई, कोकोनट यानी कि नारियल के पेड़ों से एकदम चिपकी हुई खड़ी थी। आगे पढ़ो, अ वेव, ये क्या हो गया, अप, ROO रू, TD टेड, क्या हो गया, अप रूटेड, ठीक। बड़ा शब्द है, तोड़ तोड़ के पढ़ लेंगे, ठीक। क्या हो गया, अ वेव अपरूटेड द ट्री, यानी कि एक लहर आई और वो पानी और जो पेड़ जिससे वो चिपकी हुई खड़ी थी वो भी अपरूट, अपरूट यानी जड़ से उखड़ गया, ठीक। एंड दे टू, वह भी, वर क्या है, वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। अल्मास सॉ अ लॉग, लॉग मतलब लकड़ी का लट्ठा, ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने एक लकड़ी का लट्ठे को बहते हुए देखा। शी क्लाइम्ड, TLI हो गया क्लाई, MBED बुड, तो क्या हो गया क्लाइम्ड, क्या पढ़ेंगे, क्लाइम्ड। आप इसे ज्यादा से ज्यादा स्लिम्ड पढ़ दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे, पढ़िए मेरे साथ, क्या हो गया, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, CLI क्लाइम्ड, क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उसके ऊपर कूद गई। फिर लिखा है THEN देन, शी, FAI हो गया फे, N हो गया न, टेड फेंटेड, फिर वो बेहोश हो गई। When she woke up, she was in a, जब वो जगी, she was in a हॉस्पिटल, अस्पताल में थी, इन कमोरता जगह पे। फिर फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द, ये क्या लिखा है, IN, इन, CIC डे एंड टी, तो क्या हो गया, इंसिडेंट, ठीक है, अबाउट द इंसिडेंट, छोटी बच्ची उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती है। विद एनी वन, शी इज स्टिल
ये क्या है? ट्रा, TRAU, ट्रॉमेटाइज्ड। क्या हो गया? ट्रॉमेटाइज्ड, ट्रॉमेटाइज्ड। देखो, ट्रॉमेटाइज मतलब वो अभी भी सदमे में है। देखिए, रीडिंग का जो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है, आप प्रयास करते रहिए। जितने ज्यादा शब्दों को आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप फेमिलियर होते जाओगे अंग्रेजी के शब्दों से, और उतना ज्यादा आप उन्हें पढ़ पाओगे। ठीक है। अब जैसे आपने आज ट्रॉमेटाइज्ड पढ़ दिया, आज के बाद जब भी ट्रॉमेटाइज्ड दिखेगा आप पढ़ लोगे, इंसिडेंट पढ़ लोगे। तो आप इसी प्रकार कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।